अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम ACC501 बिजनेस एंड फाइनेंस का लेक्चर नंबर 14 कवर करेंगे। आइए अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं जो कि आपके LMS पे अवेलेबल हैं। मैंने क्या किया है, इन ऑफिशियल हैंडआउट्स को यूज़ करते हुए, रीड करते हुए, इनको ईजी वर्डिंग में ईजी टू अंडरस्टैंड नोट्स आपके लिए बनाती हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 14 में जिन मेन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली पिछला लेक्चर दोबारा ले लीजिएगा। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को इस लेक्चर में सिर्फ हम बेसिक लेवल पर डिस्कस करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेक्चर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन फाइनेंस पीपल एंड कंपनीज मस्ट डिसाइड वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल एंड नॉट। फाइनेंस के अंदर जो लोग होते हैं, जो फाइनेंस से मुंसलिक लोग होते हैं, जो फाइनेंस के होते हैं, उनसे लोग मशवरा लेते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। तो फाइनेंस के जो लोग हैं वो ये देख रहे होते हैं और कंपनीज जो हैं वो देख रही होती हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल होगी या नहीं। अगर प्रॉफिटेबल होगी तो उस पर डिसीजन लेते हैं, अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो भी उसकी बेसिस पर डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। टू मेक गुड डिसीजन दे कंपेयर द वैल्यू ऑफ मनी टुडे विद द वैल्यू ऑफ मनी इन फ्यूचर। अच्छे डिसीजन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि आज जो पैसे की कीमत है, फ्यूचर में अगर वो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में जाके उनके पैसे की कीमत क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है इस लेक्चर का और इसमें ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल डेफिनेशन देखने इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन की। इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि आप ये चेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको गुड रिटर्न देगी इन फ्यूचर के अंदर या नहीं देगी। रियल लाइफ एग्जांपल है कि आपके पास 1 मिलियन रुपीज़ है, ठीक है, और आप उससे एक दुकान खरीद लेते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा बिजनेसमैन जो होगा वो कैलकुलेट करेगा कि ये दुकान जो है फ्यूचर के अंदर इतना प्रॉफिट जनरेट कर लेगी कि मैं इसको 1 मिलियन में खरीदूँ। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ मनी के 1 साल के बाद या एक सर्टेन पीरियड के बाद इंटरेस्ट की जो अर्निंग होगी आपकी फ्यूचर वैल्यू पैसे की क्या हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू इज द टुडेज मनी ऑफ फ्यूचर, टुडेज वर्थ ऑफ फ्यूचर मनी। यानी कि आज जो आपको कोई फ्यूचर में बोले, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आज जो है वो 31 मई 2026 है। ठीक है, मैं आपको 1 साल बाद जो है वो 10,000 रुपये दूंगा। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के तौर पे उसको कैलकुलेट करेंगे कि 10,000 रुपये जो फ्यूचर में मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की सिर्फ डेफिनेशन मैंने बताई है पिछले लेक्चर में, इसमें हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। सारी चीज़ें, फॉर्मूलेज, एग्जाम्पल, सब कुछ हम इसका देख चुके हैं, इसलिए लेक्चर के अंदर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। डिस्काउंट रेट यहाँ पे देखते हैं। डिस्काउंट रेट इज द इंटरेस्ट रेट यूज टू कन्वर्ट फ्यूचर मनी इनटू प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट रेट जो है वो एक इंटरेस्ट रेट होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर मनी को कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू पे। वो जो बैंक्स होते हैं जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये डिस्काउंटिंग रेट्स को ही यूज़ करते हुए लोन की वैल्यूज़ को डिसाइड कर रहे होते हैं। एक चीज़ होती है रूल ऑफ 72। द रूल ऑफ 72 एस्टिमेट हाउ मेनी ईयर्स इट टेक फॉर मनी टू डबल। रूल ऑफ 72 ये डिसाइड करता है कि कितने साल लगेंगे पैसे को डबल होने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 72 टाइम, यानी कि 72 होता है और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वहां से आप इसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट अगर 10% है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 72 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपके पास 7.2 ईयर्स निकल आ जाएगा कि अगर 10 ईयर्स हो, ठीक है, और 72 रुपीज़ आपके पास हो तो 7.2 ईयर्स लगेंगे आपको पैसे को डबल करने में। कैश फ्लोज यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पर मल्टीपल कैश फ्लोज की बात हो रही है। मल्टीपल कैश फ्लोज मीन रिसीविंग और पेइंग मनी आफ्टर डिफरेंट टाइम। यानी कि मल्टीपल कैश फ्लोज का मतलब होता है कि आप या तो पैसा रिसीव कर रहे हैं या तो पैसा दे रहे हैं डिफरेंट टाइम्स के अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें कि एक बंदा जो है 1,000 रुपये हर 5 साल के बाद लेता है। ठीक है, अगर हर बंदा 1,000 रुपये हर साल 5 साल तक लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मल्टीपल कैश फ्लोज ट्रांजेक्शन कर रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द सेम अमाउंट इन सेम मनी इन द फ्यूचर बिकॉज इट कैन अर्न इंटरेस्ट। यानी कि आज जो आपके पास पैसा है, ठीक है, वो जो पैसा है सेम, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। किस वजह से, आज जो पैसा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है बनिस्बत फ्यूचर के, क्योंकि आज उस पैसे पे आप इंटरेस्ट कमा के उसको फ्यूचर में ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये अगर आज के पास हैं तो 5,000 रुपये अगर 1 साल के बाद आपके पास होंगे तो आज जो रहेंगे तो वो 5,000 ही, लेकिन आज जो 5,000 रुपये हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 5,000 रुपये में जो चीज़ आप आज खरीद सकते हैं अगले साल वो 5,000 रुपये में नहीं खरीद सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कार्स ले लें। आज अगर कोई बंदा 35 लाख रुपए की कार खरीदता है तो अगले साल 35 लाख रुपए की वही कार, वही मॉडल वो दोबारा नहीं खरीद सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन आती है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो जाती हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। एक इन्वेस्टमेंट को आपने इवेल्युएट करना है। ठीक है, ये पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करके दिखाएं।
एक कंपनी है, उसने एक एसेट खरीदा है $335 का, ठीक है, जिसको वो सॉल्व कर देगी, यानी कि बेच देगी 3 साल के बाद $400 का। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। क्या ये गुड इन्वेस्टमेंट होगी? ठीक है, अब यहाँ पर दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो, पहले हम सोल्यूशन देखते हैं, फिर आपको ये सिनेरियो समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे $335 की, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट 10% हो। फ्यूचर वैल्यू का आपने फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू पीवी मल्टीप्लाई बाय 1 + T+R डिवाइडेड बाई टी। आर जो है इंटरेस्ट रेट है, टी जो है वो टाइम है। अब यहाँ पर पीवी प्रेजेंट वैल्यू जो है हमें $335 दी गई है। उसके बाद हमें 1 आ गया। अब 10 को हमने डिवाइड किया 100 से, तो ये 0.10 आ गया। 0.10 को हमने 1 में प्लस किया, तो यहाँ पे 1.10 आ गया। 1.10 को हमने मल्टीप्लाई करा 3 से। ये बोर्ड मास रूल के तहत ये सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं। बोर्ड मास रूल क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, आप पिछला लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। बिजनेस फाइनेंस ऐसा टॉपिक है, अगर कल आपका पेपर है और आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली आप लेक्चर 13 पे कूद जाएं। मैं आपको ये बोलूंगा आप याद मत करें, समझे मत, कुछ नहीं करें। लेक्चर 1 से लेके जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा सिर्फ सुन के चले जाएं, इंशाल्लाह आप पेपर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 445.89। अब यहाँ पर डिसीजन ये है कि हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें। अगर कंपनी 10% इंटरेस्ट रेट पे रख देती तो 445 उसको मिलते 3 साल के बाद। लेकिन अगर वो कोई एसिड लेके रख रही है तो वो सिर्फ उसको 400 रुपीज़ देगा, यानी कि 10% पे ज़्यादा है। एसिड में इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक नहीं है, ये गुड डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से निकल के आया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगर एक बंदा इन्वेस्ट करता है $500 2 साल के लिए 8% पे, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आपने खुद से इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने सही सॉल्व किया या सही सॉल्व नहीं किया। अगर आप वो वीडियो को रोक कर यहाँ पे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर सॉल्व नहीं हो तो फिर आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन है कि एक बंदे के पास जो है वो $400 हैं, उसको रिसीव हुए हैं 3 साल के बाद 10% इंटरेस्ट पे। तो हम सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर निकल के आएगा 300.53। ठीक है, तो ये मैंने जल्दी से क्यों निकाल दिया, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। उसके बाद है रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अभी तक आपको सारे में इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा था, अब वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट मालूम करना है। एक मिसाल है कि आप पेरेंट्स हैं और आप जो है ये मालूम करना चाहते हैं कि आपको जो है वो $50,000 चाहिए 12 साल बाद अपने बच्चे की कॉलेज की एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आप कितने पैसे आज इन्वेस्ट करेंगे? तो और आज आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए $5,000 है। ठीक है, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड होगा कि 12 साल बाद आपके पास $50,000 हो? तो वही फ्यूचर वैल्यू आप मालूम कर रहे हैं 12 साल के बाद। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चल गया कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। तो आपने यहाँ पे लिखा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया, वो फॉर्मूला सिंपल यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, 1 + R और मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास टाइम भी गिवन है, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस 5000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 50,000 को 500 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 निकल के आएगा। तो 10 = 1 + R 12। ठीक है, अब 1 यहाँ पर ऐसा ही आ गया, 12 1 से 12 हो गया। ठीक है, अब जब 10 को इधर ले जाके डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ पे 21.5% 15% आ जाएगा। तो आपको 21.15% का इंटरेस्ट रिक्वायर्ड होगा अगर आपको $50,000 चाहिए 12 साल के बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप फ्यूचर वैल्यू के लिए दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करें, फ्यूचर वैल्यू निकाल दें, आप 50,000 पुट ना करें, एफ को = रहने दें, पीवी जो है वो 5000 ले लें, 1 + R की जगह 21.15% निकाल लें और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास 50,000 निकल के आएगी। ये आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करने से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये जो बात अभी मैंने कही है, वीडियो को पॉज करें, 10 सेकंड पीछे करें, दोबारा से सुने। इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते जाएंगे, जब ही जाके अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी और आप इजीली अपना पेपर कर लेंगे। रूल ऑफ 72 की एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अगर 10% इंटरेस्ट है तो कितना टाइम लगेगा पैसे को डबल होने में? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें 72 डिवाइडेड बाय R की जगह आपने इंटरेस्ट लगा तो 7.2 ईयर्स लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में। मल्टीपल कैश फ्लो की यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने $100 डिपॉजिट किए हैं आज और आप $100 दोबारा इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के बाद 8% पे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? तो फ्यूचर वैल्यू आप मालूम करते हैं। आपने आज जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ₹100 इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद आपने जो है 1.8% इंटरेस्ट रेट है तो 8 को डिवाइड किया 100 से 0.8 हो गया,
0.08 हो गया, फिर उसके अंदर 1 प्लस ये कर लिया तो 1.08 आ गया, और आपको 2 साल दिए हुए तो दो, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले में चीज़ें पुट कर दी, इससे आपको परेशान नहीं होना है। तो फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी 116.64। अब सेकंड डिपॉजिट क्या है, आपने दोबारा 100 इन्वेस्ट किया कितने पे, 8% पे, ठीक है पहले, और आपने 2 साल के बाद वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है। आपने ये किया था 1 साल पहले, ठीक है, और अगले साल आपने जैसे ही 100 इन्वेस्ट किया तो आपको 108 इंटरेस्ट मिल गया। अब आप दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 224.64 आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पर जो है ये मल्टीपल कैश फ्लोज हो रहे हैं, और किस तरीके से आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी ये आपने यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल कैश फ्लोज भी डिस्कस कर लिया, रूल ऑफ 72 भी डिस्कस कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट जो इस लेक्चर के अंदर दिखाया गया था वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है जो इस लेक्चर से पेपर में आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है, चेकिंग, आप चेक करते हैं कि वेदर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगी या आप लॉस में जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू किस चीज़ को शो करती है कि आपके पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। प्रेजेंट वैल्यू किस चीज़ को शो करती है कि आज आपके पैसे की या फ्यूचर कैश जो आपको मिलेगा उसकी करंट वर्थ क्या है। रूल ऑफ 72 क्या बताता है, ये बताता है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा आपके पैसे को डबल होने में। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जो है एफ पी इज इक्वल टू पी वी 1+R, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल कैश फ्लो, इसमें से कौन सा है जो कि मल्टीपल कैश फ्लो है कि आप जो है हर साल 5,000 जो है वो ईयरली रिसीव करते जाएं, तो ये मल्टीपल कैश फ्लो है। 12% इंटरेस्ट रेट है, मनी डबल इन अबाउट कितने साल में मनी डबल हो जाएगी, तो आपको रूल ऑफ 72 मालूम है, आपने 72 को डिवाइड कर दिया 12 से, तो यहाँ पे निकल के आ गया कि 6 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। देखें अब रूल ऑफ 72 याद किया, अब उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्काउंट रेट किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है कि आज जो पैसा है वो ज्यादा कीमत रखता है फ्यूचर में उसी सेम अमाउंट के हिसाब से। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन, अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि पेपर आपका इसी तरीके से आता है, एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले। तो मैंने हर लेक्चर इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको इजीली, अगर आप एक दफा लेक्चर ले लें और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें तो इजीली आप एग्जाम में जा सकें। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन जो है एक प्रोसेस होता है कि इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न देगी फ्यूचर में या नहीं देगी। बिजनेस जो है वो कंपेयर करता है कॉस्ट को कि कॉस्ट क्या आएगी, एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट से पहले कर देते हैं। ये चीज़ें जो हैं हेल्प करती हैं कि आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें ना कि लॉसेस करें। रूल ऑफ 72 क्या होता है, रूल ऑफ 72 एक एस्टिमेट करता है, एक अंदाजन एक वैल्यू देता है कि कितना टाइम आपका लगेगा कि आपका पैसा डबल हो जाए एक दिए गए इंटरेस्ट रेट पे। इसका फॉर्मूला जो होता है टाइम इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जांपल 8% इंटरेस्ट रेट है तो मनी डबल हो जाएगी 9 साल के अंदर। अब ये आपने कैलकुलेट करना है कि कैसे 9 साल यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। व्हाट आर मल्टीपल कैश फ्लोज, मल्टीपल कैश फ्लोज का मतलब है कि आप पैसे रिसीव भी करते हैं या पे करते हैं मुख्तलिफ टाइम के अंदर। सेम जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेते हैं तो आप मुख्तलिफ टाइम के अंदर पैसे पे कर रहे होते हैं, तो वो मल्टीपल कैश फ्लोज हो रहा होता है। अब यहाँ पर है कि एक्सप्लेन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू विद एग्जांपल। पिछले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सवाल यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, आप पिछला लेक्चर देख लें या वीडियो को पॉज करके सुन लें। एक्सप्लेन हाउ बिजनेस इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट, आपने ये बताना है कि बिजनेस किस तरीके से इवेल्युएट करता है इन्वेस्टमेंट को। बिजनेस कंपेयर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न। बिजनेस क्या करता है कि वो इवेल्युएट करता है, कंपेयर करता है कि आज मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ और फ्यूचर में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। अगर फ्यूचर का रिटर्न ज़्यादा होगा आज की इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी 335 रुपये आज इन्वेस्ट करती है और 3 साल बाद सिर्फ 400 रुपये रिसीव करती है, और दूसरी तरफ अनदर इन्वेस्टमेंट जो है वो 445 रुपये रखती है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। इसकी एग्जांपल भी हमने ऊपर देखी थी। बिजनेस क्या यूज़ करता है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की टेक्निक को यूज़ करता है स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन बनाने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट। Explain the importance of time value money. The time value money is important because money today can interest and increase its value. क्योंकि आज जो पैसा आपके पास है अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट गेन कर सकता है और अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। अगर ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को, बैंक को और बिजनेसमैन को कि वो फाइनेंशियल डिसीजन बना सकें। अच्छा, सूद जो है हमारे यहाँ जो सेविंग अकाउंट, ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट होता है, ये सूद जो है हराम है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। सूद के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम भी है कि जिसने सूद की उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग की, ठीक है। तो इसमें कभी कोई कामयाब नहीं होता। तो इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज़्यादा है, आप इस्लामिक बैंकिंग में जाके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शेयर्स और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी शरिया कंप्लाइंस
कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड लेके रख सकते हैं, ठीक है, उस पर प्रॉपर ज़कात दें। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप इन लेक्चर से अगर इंस्पायर होकर इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इस्लामी और शरीयत के मुताबिक जो तरीके हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें। पीपल यूज टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट लोन पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एवेल्युएट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लान सेविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एस्टिमेट फ्यूचर वेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ACC 501 के लेक्चर्स मैंने बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैंने टाइम निकाल के ये लेक्चर्स दोबारा से बनाना शुरू करें। आप काइंडली आप क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।